निश्चित तौर से अभी आपने हमारे पूर्व वक्ताओं को सुना और आज जिस विषय को लेकर के ये संगोष्ठी थी उस पर भी प्रकाश डाला है। सम्मानित साथियों, निश्चित तौर से आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि आखिर ये काला दिवस क्यों है, ये धिक्कार दिवस के रूप में हम लोग क्यों मनाते हैं। ये तमाम आपके मन में सवाल आते होंगे। मैं साथियों आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय इस देश में तमाम आंदोलन चल रहे थे। उस समय इस देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम संगठन काम कर रहे थे। उसमें संगठनों में तमाम लोग देश की वकालत कर रहे थे। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जाति की बात कर रहे थे। इस देश में एक महापुरुष ऐसा भी था जो आपके मान सम्मान के लिए, आप लोगों के जिंदगियों को संवारने के लिए, आप लोगों की जो इस देश में दशा थी उस दशा से दुखी होकर आपकी इस दशा को सुधारने के लिए लगातार अंग्रेजों से भी संघर्ष कर रहे थे और यहाँ के सामंतवादी लोगों से भी संघर्ष कर रहे थे। वो महापुरुष थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश में जब अंग्रेजों से जाकर के अपनी बात को रखा और जब रखा तो उन्होंने, अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात को माना और बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश को आज़ाद तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस देश में आज भी दलितों पिछड़ों को कुत्ते बिल्ली से भी बदतर समझा जाता है। उनको पानी पीने के लिए तरसना पड़ता है, उनके साथ जुल्म होते हैं, जाति होती है। आप जा रहे हो लेकिन जाते जाते हमारे लोगों को अधिकार दे के जाइए। जब बाबा साहब ने अपने लोगों की बात को गोलमेज सम्मेलन में पूरी दमदारी के साथ रखा तो अंग्रेजों को बाबा साहब की बात को समझ आया और उन्होंने इस देश में जो हालात थे उस देश के हालातों को समझा और बाबा साहब ने जो दो बातें रखी, उन्होंने कहा, एक तो इस देश में जिस प्रकार से जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे लोगों के साथ दुर्भाव होता है, जिस प्रकार से आपने जाति के नाम पर सिख समाज को अल्पसंख्यक माना है, जिस प्रकार से आपने मुस्लिम समाज के लोगों को अल्पसंख्यक माना है, हम चाहते हैं कि उसी प्रकार से इस देश में दलित समाज के लोगों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। अगर हमारे लोगों को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा तो उनको विशेष पावर मिलेंगे। और दूसरी मांग रखी, इसके साथ साथ बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मिलना चाहिए। हमारे जो नुमाइंदे हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, जो भी जनप्रतिनिधि, अगर हमारी ऐसी सुरक्षित सीट है उस सीट पर वोट डालने का अधिकार सिर्फ हमारे लोगों को होना चाहिए, जिससे हमारे लोग अपना प्रतिनिधि अच्छा चुन सके। जब अंग्रेजों को ये बात बाबा साहब की समझ में आई तो बाबा साहब को ये दोनों अधिकार कम्युनल अवार्ड के रूप में अंग्रेजों ने दिए। जब बाबा साहब को ये कम्युनल अवार्ड जब देश में लेके आए तो साथियों इस देश में के अखबारों में छपा, बड़े बड़े पन्नों में छपा कि एक तरफ कांग्रेस एंड कंपनी के लोग बाबा साहब की बात को विरोध करने का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ बाबा साहब अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रख रहे थे और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी की बात को ना मानते हुए बाबा साहब की बात को स्वीकार करते हुए बाबा साहब ने को इस देश में कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों ने दिया है। अब इस देश में जो भी निर्वाचन होगा अनुसूचित जाति के लिए
उसमें सिर्फ मतदान का जो डबल वोट का अधिकार है वो सिर्फ दलित पिछड़े समाज के लोग ही अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। जब ये बात अखबारों में छपी, जब इस बात को अखबारों में छपी तो ये कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों को पता चला, और कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों को पता चला तो फिर उन लोगों ने कहा, महात्मा गांधी जी के पास दौड़ के गए कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, बोला ये गांधी जी तो अनर्थ हो गया। गांधी जी ने कहा भाई क्या हो गया? बोला आप गोलमेज सम्मेलन में गए थे, आपने अंग्रेजों के सामने क्या अपनी बात को नहीं रखा? गांधी जी ने कहा नहीं, मैंने अपनी बात को रखा था। बोला आपको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर डबल वोट का अधिकार इस देश में लेके आए हैं, आपको पता है इसके मायने क्या है? गांधी जी ने कहा नहीं, हमने तो मना किया था, फिर ये कैसे दे दिया, कब दे दिया? बोला देखो आज अखबारों में छपा है। जब गांधी जी को अखबारों की प्रतियां दिखाई गई तो गांधी जी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ये तो अनर्थ हो गया, ये बाबा साहब की जीत हो गई। अब तो इस देश में दलित पिछड़े समाज के लोग जो नुमाइंदे चुन के जाएंगे वो अपने समाज का भला करेंगे। अगर भला करेंगे तो फिर इस देश की दशा बदल जाएगी। गांधी जी ने कहा आप क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि पहले आप जाओ, आप लोग अंबेडकर जी से बात करिए, उनको समझाइए कि आप जो ये अधिकार लेके आए हो इन अधिकारों को वापस कर दो। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल बाबा साहब से जाके मिले, उन्होंने बाबा साहब से कहा कि मुझे गांधी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा अच्छा आइए बैठिए। बोला क्यों भेजा है? बोला पता नहीं आप कौन सा अधिकार लेके आए हो, वो अधिकार आप वापस कर दो अंग्रेजों को। बाबा साहब ने कहा भैया वो अधिकार हम वापस कैसे कर दें, जिस अधिकार के लिए हमने अपने घर परिवार के साथ साथ लोगों की कुर्बानी दे करके जो हम अधिकार अंग्रेजों से लेके आए हैं हम उसको वापस कैसे कर दें? और इस अधिकार को हमने अगर वापस कर दिया तो हमारा दलित पिछड़ा समाज इस देश में अनाथ हो जाएगा, और इस देश में जो हमारी जो सोच है कि इस देश में जो मालिक हैं, जो इतिहास गवाह है कि दलित पिछड़े समाज के लोग इस देश के हुक्मरान थे, फिर हुक्मरान कैसे बन पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब उन्होंने जाके गांधी जी को बताया कि वो तो तैयारी नहीं है, तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आज आप लोग जाइए, कल से मैं अनशन पर बैठूंगा। और गांधी जी दूसरे दिन अनशन पर बैठ जाते हैं, और अनशन पर जब बैठते हैं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। तमाम चैनलों पे चलने लगता है कि गांधी जी बाबा साहब के द्वारा लाए गए अधिकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। पूरे देश का मीडिया गांधी जी के आसपास घूमने लगा, और अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो चलने लगा। गांधी जी अनशन पर बैठे, अंबेडकर जी ने डबल वोट का अधिकार लेकर के देश को धोखा दिया है, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के तमाम अनर्गल आरोप ये कांग्रेस के लोगों ने लगाए। जब ये आरोप लगाना शुरू किया तो पूरे देश में माहौल बदलने लगा। इधर गांधी जी लगातार अनशन पर बैठते रहे। जब गांधी जी की हालत थोड़ी सी खराब हुई तो फिर कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा गांधी जी आप अनशन पर बैठे हैं लेकिन अंबेडकर तो मान नहीं रहे, क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग बस बाहर बैठे रहो, हमारा साथ देते रहो, हम अंबेडकर को मजबूर कर देंगे। गांधी लगातार षड्यंत्र करते रहे। उसके बाद जब उनकी ये बात नहीं मनी, जब बाबा साहब ने तमाम लोगों को भेजने के बाद जब बाबा साहब गांधी जी की बात से सहमत नहीं हुए तो अंत में उन्होंने एक हथियार अपनाया। वो हथियार था, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को भेजा
क्योंकि गांधी जी जानते थे बाबा साहब अगर किसी की बात को मानेंगे तो वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। बाबा साहब शुरू से ही एक अपने समाज के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहते थे, दूसरा महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष करते थे। जब गांधी जी ने अपनी पत्नी को कस्तूरबा गांधी जी को भेजा और समझा बुझा के भेजा, उन्होंने कहा जाओ अंबेडकर को तुम ही समझा सकती हो, जाना अंबेडकर से कहना कि भाई मेरा सुहाग खतरे में है, मेरा सुहाग बचा लो, और तुम जो अधिकार लेके आए उसको वापस कर दो। तो ये गांधी जी जो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं, वो अनशन पे 4 दिन से बैठे हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, उनकी हालत खराब हो गई है, आप उस अधिकार को वापस ले लो तो हो सकता है अंबेडकर तुम्हारी बात को मान जाए। जब कस्तूरबा गांधी जी को जब भेजते हैं तो कस्तूरबा गांधी जी जैसे ही जाती हैं, और बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे, जैसे ही कस्तूरबा गांधी जी को बाबा साहब ने दूर से आते देखा, बाबा साहब समझ गए कि कोई ना कोई नया षड्यंत्र करके हमारे पास भेजा है। बाबा साहब के पास जब कस्तूरबा गांधी जी गई तो बाबा साहब ने खड़ा होकर उनका स्वागत किया, बैठाला, पानी पिलाया और कहा बहन बताओ कैसे आई। कस्तूरबा गांधी खड़े होकर के बाबा साहब के सामने झुके और आंखों में आंसू लेके बोली, भाई मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चाहो तो मेरे सुहाग को बचा लो, और अगर मैं आपसे चाहती हूं कि मेरा भाई अगर अपनी बहन की, अगर भाई मेरा बहन की सुहाग को अगर दान दे दे तो मैं जिंदगी भर अंबेडकर तुम्हारी आभारी रहूंगी। बाबा साहब बहुत विद्वान थे, बाबा साहब ने तो उनको देखते ही समझ लिया था। बाबा साहब ने कहा बहन बैठो। उन्होंने कहा बताओ बहन एक बात बताओ, एक तरफ एक बहन का सुहाग हो, दूसरी तरफ हजारों करोड़ों बहनों का सुहाग हो, एक तरफ आपका बहन एक तरफ आपके सुहाग खतरे में है, दूसरी तरफ लाखों करोड़ों बहनों का सुहाग खतरे में है, तो बताओ बहन मुझे एक बहन का सुहाग बचाना चाहिए कि उन करोड़ों बहनों के सुहाग को बचाना चाहिए। कस्तूरबा गांधी समझ गई, उन्होंने कहा भाई आप वो अधिकार वापस कर दो, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, गिड़गड़ा रही हूं। बाबा साहब ने कहा बहन मैं एक बहन के सुहाग को बचाने के लिए करोड़ों बहनों के सुहाग को नहीं उजाड़ सकता, इसीलिए जाओ गांधी जी से कह दो कि बाबा साहब जो अधिकार लेके आए हैं उसको वापस नहीं करेंगे। जब गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी वहां से चलती हैं और जैसे ही गेट के बाहर निकलती हैं, उनके लोग लगे थे, उन्होंने गाड़ी में बैठाला, तुरंत लेके पहुंचे, और जैसे ही गांधी जी ने देखा कि उनकी पत्नी आ रही है बाबा साहब से मिलके, उनकी एकदम खड़े हो गए, उनका हमारी पत्नी आ रही है। लेकिन जैसे ही पत्नी का उन्होंने चेहरा देखा आते हुए उदास, तो गांधी जी भी बहुत समझदार थे, वो समझ गए कि निश्चित तौर से बाबा साहब ने, अंबेडकर ने हमारी पत्नी की बात को नहीं माना होगा, वो बहुत चालाक और समझदार है, इसलिए हमारी पत्नी मायूस होकर वापस आ रही है। जब वो वापस आई, गांधी जी ने कहा भाई आ गई? बोला हाँ साहब आ गए। बोला क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी घटना को बताया। चूंकि वो घटना को बताएंगे तो लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट आपसे बता रहा हूं। जब घटना को पूरा बताया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं कस्तूरबा, अब ये हमने भी ये प्रण लिया है कि यदि अंबेडकर उन अधिकार को वापस नहीं करेंगे
तो ये गांधी भी अनशन को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। बोला आप जाओ अपने घर पे सुरक्षित जाइए। कस्तूरबा गिरगाई बोला साहब आप मान जाओ, अंबेडकर तो मानेंगे नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने, मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी, कम से कम मेरा तो ख्याल रखो। गांधी जी ने कहा अरे कस्तूरबा क्यों परेशान होती है, जाओ अभी हमारी चालें देखो, अभी तो हमने चालें चलना शुरू ही नहीं किया है। और कस्तूरबा को जब वो वापस कर देते हैं, उसके बाद गांधी जी तुरंत अपने इमरजेंसी में तुरंत कुछ विशेष जो उनके लोग थे कांग्रेस के, उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो निश्चित तौर से हमने सारे उपाय कर लिए, हमने कस्तूरबा को भी भेज लिया, हमने अपने पार्टी के लोगों को भी भेज लिया, सामाजिक लोगों को भेजा, पत्रकारों को, सबको भेज लिया, लेकिन अंबेडकर मानने वाले नहीं है। मुझे मालूम है अंबेडकर जिद्दी हैं, वो नहीं मानेंगे। अब ऐसा करिए, एक उपाय है, हमारी तो हालत बहुत खराब हो रही है, अब कुछ बताओ आप लोग क्या करना चाहिए। बोले गांधी जी आपसे बड़ा होशियार कौन है, हम लोग तो आपके आदेश के पालन करने वाले लोग हैं। बोलो मेरी हालत बहुत खराब है, अगर एक दिन दो दिन अगर मैं और धरने पे बैठा रहा तो हो सकता है मेरी मौत हो जाए, इसलिए अब तुम लोग एक ही हथियार है उसका इस्तेमाल करो। बोला क्या? बोला तुरंत जाओ और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता उन सबको बुलाओ और उनसे कहो कि अंबेडकर अपने समाज को बहुत प्यार करता है, जो अंबेडकर अपने समाज के लिए अपने घर परिवार के साथ साथ लोगों की कुर्बानियां दे सकता है, जो अंबेडकर अपने बच्चों को तड़प तड़प के, जिनके बच्चे जिसके आंखों के सामने मर रहे हो, लेकिन वो अपने दलित पिछड़े समाज के लोगों के हितों के लिए लंदन जाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने परिवार से, अपने खुद के शरीर से ज्यादा अपने समाज को प्यार करता है। एक ही उपाय है और बताओ सबको कि जाओ और उनके दलित बस्तियों में जाकर के इनके घरों में आग लगाना शुरू कर दो, इनको लोगों को मारना पीटना शुरू कर दो। हो सकता है अंबेडकर जब अब इन अपने लोगों की मार पीट को सुने, जब इनके लोग जाके कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो हो सकता है अंबेडकर झुक जाए और वो अधिकार वापस कर दे। साथियों, जैसे ही ये लोग जाते हैं और पूरी प्लानिंग के तहत जो गांधी जी का अंतरिम अस्त्र था उसका प्रयोग किया और लोगों को बुला करके समझा करके गांव-गांव में जब ये चर्चाएं शुरू किया, तो उन्होंने कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने हमारे लोगों के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया, हमारे लोगों को साथ मारपीट शुरू कर दिया, हमारे लोगों के जो पशु थे, जो हमारे जीवन का एक जरिया हुआ करते थे, उन पशुओं को मारना, छीनना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। जहां भी हमारा कोई व्यक्ति मिलता उससे कहते कि जाओ और अंबेडकर से कहो वो आंदोलन, वो अधिकार को वापस ले लो, वरना तुम लोगों को हम जिंदा जला देंगे। ऐसी धमकियां देना पूरे देश में शुरू कर दी। जब ये खबर टीवी अखबारों में चला, हमारे लोग दौड़े दौड़े बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब से कहा, बाबा साहब बचा लो, बचा लो, ये कांग्रेस एंड कंपनी के लोग हमको मार डालेंगे। बाबा साहब जब बाहर निकले, देखा हजारों लोग हमारे चिल्ला रहे, चीख रहे। लोगों ने कहा हमारे घरों में आग लगा दी,
किसी ने कहा हमारे साथ मारपीट कर दी, किसी ने कहा हमारे पशु थे उनको ही उन्होंने छीन लिया, छोड़ दिया, जला दिया। जब दर्द हमारे बाबा साहब ने हमारे लोगों का सुना तो बाबा साहब समझ गए ये किसी और की साजिश नहीं हो सकती, ये उन कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों की साजिश है जो हमारे अधिकारों को छीनने के लिए किया है। और उन्होंने कहा बाबा साहब वो ये कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जाओ अपने लोगों बाबा साहब से कहो कि वो अधिकार वापस कर दो। अगर वो अधिकार वापस नहीं किया तो अभी तो हमने घरों में आग लगाई है, हम तुम लोगों में भी आग लगाने का काम शुरू कर देंगे। जब ये दर्द बाबा साहब के ने सुना, बाबा साहब के आंखों में आंसू आ गया और बाबा साहब बहुत चिंतित हो गए। और बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा कि चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूं, आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूं। बाबा साहब ने तुरंत कांग्रेस के लोगों पर मैसेज भेजा कि अम्बेडकर गांधी जी से बात करने को तैयार हैं। जैसे ही ये खबर पूरे देश में पता चला, फैली, मीडिया के माध्यम से चला कि कल सुबह अंबेडकर और गांधी के बीच में यरवदा जेल में मुलाकात होगी। पूरे देश में हलचल मच गई, तमाम लोग रोडों पे आ गए। हमारे तमाम लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा था वो भी रोडों पे आ गए, और जो लोग जुल्म कर रहे थे वो भी ये रोडों पे आ गए कि आखिर अंबेडकर क्या करते हैं। बाबा साहब जैसे ही अंदर पहुंचे, तमाम मीडिया के लोग थे, मीडिया के लोगों से कहा कि अभी मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहता, मैं पहले गांधी जी से बात करना चाहता। जब बाबा साहब यरवदा जेल में अंदर पहुंचे और गांधी जी ने जैसे ही सुना, देखा बाबा साहब को आते हुए, गांधी जी अपनी टूटी जो खटिया थी उस खटिया से खड़े हुए और ये कहा अंबेडकर आ गए। बाबा साहब ने कहा हाँ गांधी जी मैं आ गया हूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मेरे तो प्राण ही चले जाते। बैठो। बाबा साहब ने कहा नहीं नहीं, आप तो बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं बैठ जाओ। बाबा साहब बैठे और कहा बताइए गांधी जी, आपके लोग हमारे लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपके लोग हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। आप पहले अपने लोगों को समझाओ और बोल दो कि हमारे लोगों के साथ कोई अन्याय अत्याचार ना करें, और बताइए कि आप क्या चाहते हो। गांधी जी बोले नहीं अंबेडकर, हम भी दलितों को बहुत चाहते हैं, हम भी पिछड़ों को बहुत चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब ने कहा गांधी जी ये ढोंग बंद कर दो, ये ढोंग बंद कर दो, आप तो सीधी बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो। गांधी बोले कि मैं चाहता हूं कि तुम जो 2 वोट का अधिकार लेके आए हो, दूसरा जो तुमने कहा कि हमारे दलित पिछड़ों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, दलितों को, ये 2 जो अधिकार तुम लेके आए हो, ये 2 अधिकार देश की एकता को खंडित कर रहे हैं। ये अधिकार आप वापस कर दो। बाबा साहब ने कहा किस खंडित होने की बात कर रहे हो, जब किसी हमारे दलित भाई को आपके लोग कुत्ते बिल्ली को छू सकते हैं, लेकिन हमारे अगर कोई भाई की छाई भी पड़ जाती है उससे आप लोग अपवित्र हो जाते हो। और किस अखंड की बात कर रहे हो, हमारे लोग
जब आपके लोग हमारे लोगों के साथ जुल्म करते हैं, जब वो लोग जुल्म के लिए न्याय की मांग करने जाते हैं तो न्याय की जगह उनके साथ अन्याय होता है। गांधी ये ढोंग बंद कर दो, आप क्या चाहते हो ये बताओ। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप वोट के अधिकार को वापस कर लो। बाबा साहब ने कहा लाइए, कलम बाबा साहब ने उठाई और कुछ मांगों को लेकर के बाबा साहब ने कहा कम से कम इतना तो कर दो कि हमारे लोगों पर जो 70 जो विधानसभाएं लोकसभाएं जो आपने रिजर्व कर रहे हैं, कम से कम ये तो बढ़ा दो, तब जाकर के 141 विधानसभाओं पर लोकसभाओं का सुरक्षित की गई। और हमारे लोगों को जो गांधी जी ने कहा कि ये वोट का अधिकार तो मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को मिलना चाहिए जो लगान भरते हो। उन लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए जो इंटर पास हो। उन लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए जिनके पास कम से कम 10 एकड़ जमीन हो। हमारे लोगों पर न जमीनें थी, उस समय हमारे लोग ना पढ़े लिखे थे, न ही हमारे लोगों पर इतना धन था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गांधी जी आपको ये आने वाली कौमें कभी माफ नहीं करेंगी। आप जिस प्रकार से मुझे मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जो उनके हक अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हो, इसके लिए हमारा ये बहुजन समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप ये कांग्रेस के लोग, आप लोग ये जो चाहते हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। अगर इतना कम से कम तो कर दो कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति एक वोट और उसकी एक कीमत हो, इतना तो कम से कम कर दो। तो गांधी जी तो चाहते थे कि डबल वोट का अधिकार बस नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने आपको वोट का अधिकार पर सहमति तो दे दी, लेकिन आपके डबल वोट का अधिकार छीन लिया। बाबा साहब बहुत मायूस हुए और जैसे ही जेल के बाहर निकले, बाबा साहब से पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब आप के बीच में क्या समझौता हुआ है, हम चाहते हैं कि आप बताएं। बाबा साहब ने कहा कि मैं एक लंदन से अपने लोगों के लिए एक रस भरा फल लाया था। मैं लंदन से अंग्रेजों से तमाम संघर्ष के बाद मैं अपने लोगों के लिए एक रस भरा फल लाया था, और वो रस भरा फल का जूस यदि हमारे लोग पीते तो इस देश में बड़ी ताकत के साथ उभरते और ताकतवर बनते। लेकिन आज कांग्रेस और नेहरू और गांधी कंपनी के लोगों ने मजबूर करके आज वो रस भरा फल मुझसे छीन लिया है, और वो छिलका उसका जो था ऊपर का, वो मेरे मुंह पे मार दिया है। मेरा जो अधिकार जो हम अपने दल पिछड़ों के लिए लाए थे, वो पूरे गांधी जी और कांग्रेस के लोगों ने हमसे छीन लिए हैं। हम जो अपने लोगों के लिए चाहते थे कि हमारे लोग अपना प्रतिनिधि बना करके एक शेर भेजेंगे संसदों में, आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि अब इस पैक्ट के बाद हमारी ये मंशा थी कि शेर चुन के जाएंगे, लेकिन अब शेर की जगह कुत्ते चुन के जाएंगे जो अपने मालिक के कहने पर ही भौंकेंगे, मालिक के कहने पर ही आवाज उठाने का काम करेंगे। और आज आप देख रहे हो, आज